हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे रिगिंग सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग क्रेन। तो क्रेन को यूज करने के समय में सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, तो चलिए देखते हैं। डू नॉट परफॉर्म लिफ्टिंग ऑपरेशन इज विंड वेलोसिटी एज मोर देन 25 किलोमीटर आवर्स। यानी विंड वेलोसिटी अगर 25 किलोमीटर पर आवर है तो उस केस में लिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं करना है। डू नॉट कैरी आउट एनी लिफ्ट इज विजिबिलिटी लिमिटेड बाई हैवी रेन, फॉग, लो लाइटिंग ईटीसी। तो यहाँ पे क्या ध्यान देखना है कि अभी हैवी रेन के कारण या फॉग के कारण या लो हाइट के कारण अगर विजिबिलिटी पुअर है, नहीं दिख रहा है, तो उस केस में काम नहीं करने हैं। नेक्स्ट है डू नॉट कैरी आउट हैवी लिफ्ट ऑपरेशन इन नाइट आवर्स। तो नाइट के टाइम में कोई भी हैवी लिफ्ट ऑपरेशन नहीं करना है। डू नॉट अलाउ व्हील ऑफ हाइड्रोलिक क्रेन टू टच द ग्राउंड वाइल इन यूज। तो यहाँ पे ये देखना है, जब भी हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, टायर माउंटेड का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में जब आउट रिक्वर पर उसको खड़ा करते हैं तो उस केस में टायर जो है अप होना चाहिए, जमीन में टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है चेक द कंडीशन ऑफ क्रेन एलोंग विथ ऑपरेटर एंड क्रेन ऑपरेटर। तो यहाँ पे है जो कि क्या करना है, यहाँ पे मशीन को यूज में लेने के पहले जो ऑपरेटर है और उससे जो एक्सपर्ट हैं उसको क्रेन को फुल्ली तरह चेक करना चाहिए। एनी विजुअल डैमेज और आयल लीकेज विथ क्रेन आइडेंटिफाई रिपोर्ट टू कंसर्न पर्सन। अगर चेक करने के दौरान अगर उसमें कोई लीकेज पाया जाता है तो उस केस में आइडेंटिफाई करना है और कंसर्न पर्सन को रिपोर्ट करना है फॉर करेक्टिव एक्शन प्रायर टू यूज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आंसर है चेक द लोड चार्ट। लोड चार्ट चेक करना है, सप्लायर इंस्ट्रक्शन मैनुअल को देखना है एंड क्रेन लोड चार्ट। उसके बाद टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब टीपीआई, डेली चेकलिस्ट जो भरा हुआ होना वो चाहिए एंड मेंटेनेंस हिस्ट्री, उसकी मेंटेनेंस कब कब हुई है वो चेक करना है। क्रेन पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग रिपोर्ट, इसका पीरियोडिकल इंस्पेक्शन कब कब किया गया है, इसको टेस्ट कब किया गया है। तो इन सारे चीज़ों को ऑपरेशन के पहले देखना है। नेक्स्ट जो आंसर कर सकते हैं, डू नॉट यूज मोबाइल क्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लोड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद इन द सेम साइट प्लांट विथ यूज ऑफ रोप गाइड। तो ये ध्यान देना है कि लॉन्ग अगर डिस्टेंस है तो वहाँ पे मोबाइल से लोड को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि इन सेम प्लांट में अगर करना है तो वहाँ पे गाइड रोप का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है लोअर द लोड विथ क्रेन पावर। डू नॉट अलाउ फ्री फॉल ऑफ लोड। तो इसका मतलब हुआ लोअर द लोड विथ क्रेन पावर। लोड को है जो क्रेन के इस्तेमाल करते हुए डाउन करना है। डू नॉट अलाउ फ्री लोड ऑफ, ऐसा नहीं कि उस क्रेन का इस्तेमाल ना करें और लोड को डायरेक्ट फॉल कराएं, ये गलत है। नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं द मोबाइल क्रेन सेल बी फिटेड विथ हॉर्न। मोबाइल क्रेन में हॉर्न होना चाहिए, रिवर्स हॉर्न होना चाहिए, हेडलाइट होना चाहिए, साइड लैंप होना चाहिए, रियर व्यू होना चाहिए, स्पॉट लाइट होना चाहिए एंड फ्लैशिंग इंडिकेटर भी होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं रिफ्यूलिंग शुड नॉट बी डन व्हाइल क्रेन इंजन इज रनिंग। तो जब क्रेन का इंजन रनिंग है तो उस केस में रिफ्यूलिंग करना गलत है, नहीं करना चाहिए। और मिनिमम 3 मीटर डिस्टेंस शुड बी केप्ट नियर ओवरहेड पावर लाइन। जब भी कोई ओवरहेड पावर लाइन के पास अगर क्रेन का इस्तेमाल करना है तो कम से कम 3 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन का और भी आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग क्रेन। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ द क्रेन ऑन द रोड टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो कोई भी क्रेन अगर रोड पे मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि टायर माउंटेड क्रेन ही रोड पे मूवमेंट करता है, क्रॉलर क्रेन तो नहीं कर सकता, तो उसकी जो है 10 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए स्पीड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ क्रेन इज प्रोहिबिटेड। तो क्रेन में किसी भी पर्सन को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। एट ए टाइम ओनली ड्राइवर एंड हेल्पर है जो उसमें जा सकता है। हेल्पर इसलिए कि उसको गाइडलाइन देने के लिए, तो इसलिए 2 ही आदमी जा सकता है, वहाँ पे 2 आदमी ही परमिटेड है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ रोड ड्यू टू क्रेन मूवमेंट ऑन मेन रोड कीप फायर एंड सिक्योरिटी इन्फॉर्म। तो अगर वहाँ पे इस तरह का अगर दिक्कत है कि अगर क्रेन मूवमेंट के कारण रोड ब्लॉकेज हो रहा है
तो उस केस में वहाँ फायर डिपार्टमेंट को और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करें। नेक्स्ट है प्रॉपर वार्निंग सिग्नल लाइक रेड फ्लैग, वहाँ रेड फ्लैग होना चाहिए। लाइट शैल बी हाईलाइटेड ऑन ऑल साइड ऑफ द क्रेन टू गाइड नियर बाई ट्रैफिक। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि जब भी क्रेन का मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे रेड फ्लैग लगा दें, लाइट से हाईलाइट करना है और उसके सभी साइड में ऐसा करना है। और द क्रेन टू गाइड नियर बाई ट्रैफिक, जिससे क्या होता है नियर बाई ट्रैफिक को यहाँ पे गाइड मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे वाइल इन ट्रांजिट, जब इसका ट्रांजिट का मतलब है जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इंश्योर दैट बूम इज कैरी इन लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड द बूम जी मस्ट बी हुक्ड ऑफ द क्रेन बॉडी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब भी क्रेन का मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में उसका जो बूम है आगे की ओर है, जो आगे की ओर डायरेक्शन में रखना है और बूम को डाउन कर देना है। और ध्यान देना है कि द बूम जी मस्ट बी हुक्ड विथ क्रेन बॉडी, और उसका बूम का जो जीव है वो क्रेन बॉडी के साथ हुक होना चाहिए। When it is necessary to travel around location with extended jib, the distance must be short। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर जीब को एक्सटेंड करते हुए अगर ट्रेवल करना है क्रेन से तो ये ध्यान रखें कि वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा होना चाहिए। एंड द कॉम्पिटेंट अटेंडेंट मस्ट एकम्पनी द क्रेन एंड असिस्ट। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जो कॉम्पिटेंट जो अटेंडेंट है वो है जो क्रेन को गाइड करे और असिस्ट करे। नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं डू नॉट यूज द क्रेन फॉर ड्रैगिंग द लोड इन हॉरिजेंटल प्लेन। तो क्रेन से कभी भी कोशिश नहीं करना है कि कोई भी चीज को ड्रैग करना यानी खींचना मना है। इंश्योर एटलीस्ट 3 बाइंडिंग्स ऑन रोप ऑलवेज अवेलेबल ऑन ड्रम। तो रोप ड्रम जो होते हैं क्रेन में तो इंश्योर करना जरूरी है कि एटलीस्ट उसमें 3 बाइंडिंग होना चाहिए। लिफ्ट कंप्रेस गैस सिलेंडर ओनली इन क्रेडल, अगर कंप्रेस गैस सिलेंडर को अगर कैरी करने की जरूरत पड़ता है तो सिंगल नहीं करना है, उसके लिए क्रेडल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं व्हाइल होस्टिंग इक्विपमेंट इन ऑपरेशन द ऑपरेटर शुड नॉट लीव द पोजीशन। तो जब भी यहाँ कोई भी चीज इक्विपमेंट को होस्ट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में ऑपरेटर को कभी भी अपने पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि उसको केबिन में बैठे रहना चाहिए। व्हेन पार्किंग क्रेन ऑलवेज यूज ब्रेक, जब भी क्रेन को पार्क कर रहे हैं तो उसका ब्रेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द जनरल सेफ्टी गाइडलाइन फॉर द क्रेन। जनरल सेफ्टी गाइडलाइन क्रेन के लिए क्या है। तो सबसे पहले चेक स्लिंग एंड हुक फॉर एनी डिफेक्ट, तो इसके स्लिंग और इसके हुक को चेक करना है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। गाइड द हुक इफ ट्रांजिट, तो यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी उस क्रेन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या तो उस केस में उसके हुक को गाइड करना है, उसके हुक को पकड़ के रखना है। इंश्योर लिमिट स्विचेस, जिसमें लिमिट स्विचेस होना चाहिए जैसे बूम लिमिट स्विच या होस्ट लिमिट स्विच, ये होने जरूरी है। इंश्योर मिनिमम 3 वाइंडिंग और रोप ऑन ड्रम, तो यहाँ पे क्या है जो रोप के ड्रम होते हैं उस पर 3 बाइंडिंग होना कंपलसरी है। नो मैन मूवमेंट अंडर सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड के नीचे से किसी भी आदमी को मूव नहीं करना है। नो सस्पेंडेड लोड टू बी कीप्ड अनअटेंडेड, सस्पेंडेड लोड को लटका के छोड़ना गलत होगा, अनअटेंड नहीं रखना है। यूज ब्रेक्स वाइल पार्किंग, जब भी पार्किंग कर रहे हैं तो ब्रेक्स का इस्तेमाल करना है। फॉलो मैन्युफैक्चर मैनुअल, मैन्युफैक्चर जो मैनुअल में लिखता है उसको फॉलो करना हमेशा जरूरी है। लोअर द बूम इन एडवर्स वेदर कंडीशन, जब एडवर्स वेदर कंडीशन है यानी थंडरिंग हो रहा है, काफ़ी जोरों से हवा चल रही है, तो उस केस में क्रेन के बूम को डाउन कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द थिंग इक्विप्ड विद क्रेन, क्रेन के साथ वो कौन कौन सा चीज होता है जो लगा हुआ होता है। तो आंसर आप कर सकते हैं किन किन लोगों का उसमें होता है। पहले स्किल्ड क्रेन ऑपरेटर उसमें होना चाहिए। ऑल कंट्रोल एंड ब्रेक इन गुड कंडीशन, जितने भी उसमें कंट्रोल्स एंड ब्रेक है वो सभी सही कंडीशन में होने चाहिए। ऑल टाइप ऑफ सेफ्टी इंडिकेटर जैसे कि बूम एंगल इंडिकेटर, ओवरहोस्ट लिमिट स्विच, ये सारी चीज़ें हैं जो सही होना चाहिए। उसके बाद बूम लिमिट स्विच, ये सारे सही होने चाहिए। रियर व्यू मिरर सही होने चाहिए। स्पीड लेवल सही होना चाहिए ताकि आप जहाँ पे क्रेन लगाए हैं वो चेक कर सके कि हमारा क्रेन है जो स्टेबल है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द जनरल सेफ्टी गाइडलाइन और पॉइंट टू बी कंसिडर व्हाइल प्लानिंग लिफ्ट।
लिफ्ट का जब प्लानिंग कर रहे हैं तो जनरल सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है? तो पहला, वेट ऑफ द इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट उठा रहे हैं या जो भी लोड उठा रहे हैं उसको वेट को जानना। लिफ्टिंग रेडियस कितने पे उठाने वाले हैं उसकी जानकारी होना। एलिवेशन टू विच इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू बी लिफ्टेड, वो कौन सा एलिवेशन है जहाँ पे लोड को इक्विपमेंट को रखना है। SLI डायमेंशन ऑफ टूल्स एंड टैकल, तो जितने भी टूल्स एंड टैकल है उसका SL सेफ वर्क लोड को जानना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द SLI लोड सेफ लोड इंडिकेटर क्या है? तो इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हो, सेफ लोड इंडिकेटर इज ए डिवाइस इक्विप्ड विद क्रेन इन ऑपरेटर केबिन which alert the operator with audio visual signal when crane capacity approaches to the actual load। इसका मतलब है कि जो सेफ लोड इंडिकेटर होता है एक डिवाइस है जो कि क्रेन के केबिन में, ऑपरेटर केबिन में लगा हुआ होता है, और जब भी इसमें अप्रोचेज, जो एक्चुअल लोड उठाने की जो इसकी कैपेसिटी है उससे अगर एक्सीड करता है तो वहाँ पे ऑडियो विजुअल सिग्नल उसको देता है, मतलब आवाज आनी चालू हो जाती है। तो इस इक्विपमेंट को SLI कहते हैं, मतलब सेफ लोड इंडिकेटर। SLI क्या करता है इसमें? SLI की जो कैपेसिटी क्या होती है फंक्शन, SLI इन कैपेसिट मतलब डिस्कनेक्ट ऑल फंक्शन ऑफ द क्रेन इन केस ऑफ ओवरलोड। तो ओवरलोड के कंडीशन में एक क्रेन क्या करता है, SLI क्या करता है, क्रेन के जितने भी फंक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है ऑटोमेटिक, एंड अलाउइंग ओनली फंक्शन फॉर सेफ कंडीशन, और ओनली है जो जब सेफ कंडीशन में रहता है तभी वो अलाउ करता है इससे काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मोबाइल क्रेन? मोबाइल क्रेन किसे कहते हैं? तो एक क्रेन दैट इज सेल्फ प्रोपेल्ड, वैसा क्रेन जो खुद चलता है, एंड दिस इंक्लूड क्रॉलर क्रेन, जैसे कि क्रॉलर क्रेन है जो एक मोबाइल क्रेन का एग्जांपल है, व्हील माउंटेड क्रेन है जो एक मोबाइल क्रेन का एग्जांपल है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इनिशियल लोड टेस्ट? तो इनिशियल लोड टेस्ट क्या है रिगिंग में? तो इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, प्रायर टू इनिशियल यूज लिफ्टिंग मशीन, लिफ्टिंग टूल्स, लिफ्टिंग टैकल्स, होस्ट। तो एक जो जितने भी ये हैं लिफ्टिंग मशीन, लिफ्टिंग टूल्स, टैकल, होस्ट, ये है जो प्रायरी एक बार क्या करता है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा मैन्युफैक्चर वर्कशॉप पे एक बार चेक किया जाता है, और इसी चेक को यहाँ पे इनिशियल उसके लोड को चेक किया जाता है, इसीलिए इस टेस्ट को इनिशियल लोड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज होस्ट एंड लिफ्ट? होस्ट क्या है और लिफ्ट क्या है? तो इसका देखेंगे, होस्ट इज एक्चुअली यूज टू रेज और लोअर द लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो होस्ट क्या है? किसी भी लोड को वर्टिकल डायरेक्शन में रेज और लोअर कर सकता है, उसका इस्तेमाल रेज और लोअर करने के लिए किया जाता है। बट इन द केस ऑफ लिफ्ट एंड लिफ्ट इज यूज टू रेज द लोअर ऑफ पर्सन एज वेल एज लोड वर्टिकली। तो ये क्या करता है, लिफ्ट में क्या होता है कि लोड को तो ऊपर नीचे किया ही जाता है, साथ में आदमी को भी ऊपर नीचे कर सकता है, तो ये हो गया लिफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिफ्टिंग टैकल्स? अब लिफ्टिंग टैकल किसे बोलते हैं? लिफ्टिंग टैकल्स मीन्स फाइबर एंड वायर रोप स्लिंग, चेन स्लिंग, साइकिल, हुक्स और सिमिलर अप्लायंसेज, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, यूज इन कनेक्शन विद द रेजिंग और लोअरिंग ऑफ पर्सन और लोड बाय यूज ऑफ लिफ्टिंग मशीन। तो लिफ्टिंग टैकल समझ गए। लिफ्टिंग टैकल्स का मतलब है कि जिसका इस्तेमाल करके आदमी को या लोड को क्या करता है, लोअर करता है या रेज करता है। अब लिफ्टिंग टैकल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि यहाँ फाइबर रोप हो गया, वायर रोप स्लिंग हो गया, चेन स्लिंग हो गया, साइकिल्स हो गया, हुक्स हुआ, और सिमिलर अप्लायंसेज इस तरह के जो भी होते हैं, इन सारों का इस्तेमाल करके लोड को रेज या लोअर करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसे लिफ्टिंग टैकल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज लिफ्टिंग मशीन? अब लिफ्टिंग मशीन क्या है, इसका आंसर आप कर सकते हैं, लिफ्टिंग मशीन मीन्स क्रेन है, मोनोरेल्स है, विंच है, चेन पुली ब्लॉक है, और सिमिलर इक्विपमेंट इस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अदर देन होस्ट, लिफ्ट, फोर्कलिफ्ट, कन्वेयर है, ये है जो नहीं है। बेहतर फिक्स और मूवेबल, यूज फॉर रेजिंग, लोअरिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ लोड। तो लिफ्टिंग मशीन भी क्या है, जैसे कि क्रेन, मोरोली, ये सब मैंने बचा, ये भी क्या करता है, ये फिक्स होता है, और ये भी है जो लोड को
रेज करने में, लोबरिंग करने में या शिफ्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे मशीन को लिफ्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेफ वर्क लोड। अब सेफ वर्क लोड क्या है? SWL। तो ए मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल इज कॉल्ड सेफ वर्किंग लोड। मतलब वह मैक्सिमम लोड जो किसी भी लिफ्टिंग मशीन या लिफ्टिंग टूल्स या टैकल के द्वारा उठाया जाता है उसे सेफ वर्क लोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉम्पिटेंट पर्सन। तो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? कॉम्पिटेंट पर्सन इज ए पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। कॉम्पिटेंट पर्सन वो होता है जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज करता है। अब इसका फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन एप्लीकेबल अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। जिसका पर्पस क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविजन के तहत वो क्या करता है? क्रेन को या जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है उसका एग्जामिनेशन करता है, इंस्पेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज क्रेन अगेन। तो क्रेन का क्या बोल सकते हैं? ए लिफ्टिंग मशीन इक्विप्ड विद बाइंडर। ऐसा मशीन जिसमें बाइंडर हो, वायर रोप हो, चेन हो, सिव हो, एंड दैट कैन बी यूज बोथ टू लिफ्ट अ लोअर मटेरियल एंड मूव देम हॉरिजेंटली। जिसका इस्तेमाल लोड को क्या किया जाता है? लोअर या रेज करने के लिए किया जा सकता है या हॉरिजेंटली एक जगह से दूसरे जगह के लिए किया जाता है, तो इसे क्रेन कहते हैं। तो अभी रिगिंग सेफ्टी पार्ट 2 में आप बहुत सारी चीज़ों को जाना। इस तरह के क्वेश्चन है जो कभी भी पूछा जा सकता है, खास के रिगर से और सेफ्टी ऑफिसर से। तो अगर इसको आप पॉज करके देखेंगे और नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।